हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 34 मैं आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। सबसे टिपिकल चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रन कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि हम चाहते तो सिंपल चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे, एक अच्छा इंप्रेशन स्टूडेंट्स पे आता, लेकिन टिपिकल चैप्टर को पहले करने से उसका सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है और ऐसे कठिन चैप्टर्स को यदि हम बाद में डील करते हैं तो हमारे लिए परसेंटेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे होंगे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, उन्हें इस बात का क्लियरली आइडिया है कि चैप्टर नंबर 12 रियलिटी में टिपिकल है। फिलहाल हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें रिएक्शन नंबर 9 आज इस वीडियो में चलेगी। इससे पहले रिएक्शन 8 रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने बहुत सारे सिस्टम्स को सीखा है, पीसीसी का यूज़ हमने देखा है, वसीय अम्लों की कैल्शियम लवणों से हमने एल्डिहाइड को बनाया है, वसीय अम्लों से डायरेक्टली बनाया है एमएनओ 573 केल्विन ताप पे, व्यार्जनीकरण किया है अल्कोहलों का, ऑक्सीकरण किया है अल्कोहलों का, जेम डाइहैलाइडों को पढ़ा है, विस डाइहैलाइडों को पढ़ा है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों को पढ़ा है। हमने बहुत सारे व्यापारिक नामों को इस चैप्टर में स्टडी किया है। एसीटोन हो या एसिटोफिनॉन हो या बेंजोफिनॉन हो या प्रोपियोफिनॉन हो या ब्यूटाल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, कुल मिला के चैप्टर आपको प्रेशर में लाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप सेटअप कर लेना। सभी स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा है, बार बार मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ आपको। पीडीएफ पे वर्क जारी है, जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग कर दिया है। जैसे ही सूटेबल पीडीएफ बनता है, बेहतरीन पीडीएफ जो कॉपी करने पे अच्छा दिखे, अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में आज है गिरनियार अभिकर्मक से। देखिए, मैं कुछ क्लियरली आप सभी को बताना चाहूँगा कि गिरनियार अभिकर्मक की केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में कम से कम 20 हैं और बोर्ड पैटर्न पे कोई एग्जाम सीट ऐसी नहीं है जिसमें गिरनियार अभिकर्मक का क्वेश्चन नहीं आया हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गिरनियार अभिकर्मक का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आए, आप मेरी एक बात याद रखेंगे, पहले रिएक्शन करने से पहले एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनाने के लिए आप रिएक्शन से पहले एक बॉक्स डिजाइन करेंगे। बॉक्स क्या कहता है देखिएगा, इसकी एक अलग भूमिका है। कभी कभी तो ये बॉक्स ही आ जाता है, अलग से क्वेश्चन बन गया। अब आप सोचेंगे भाई बॉक्स में ऐसा क्या है। मैं चाहता हूं कि गिरनियार अभिकर्मक का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पुटअप करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बॉक्स में लिखेंगे कि गिरनियार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। गिरनियार अभिकर्मक होता है R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। नो डाउट मैं चाहता हूं कि, और मैं आपको क्लियर ये भी बता दूं कि जितनी बार भी गिरनियार अभिकर्मक की रिएक्शंस आएंगी, मैं इस बॉक्स के बारे में डिस्कस जरूर करूंगा आप लोगों से। गिरनियार अभिकर्मक फॉर्मूला होता है RMgX, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खोज करता, गिरनियार अभिकर्मक की खोज करता है विक्टर गिरनियार। विक्टर गिरनियार ने सन 1900 में गिरनियार अभिकर्मक को बनाया, 1900, और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1912 में। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1912। और एक सबसे बड़ी बात, ये जो RMgX है ना स्टूडेंट्स, इस RMgX में ये जो Mg बॉन्ड X है, ये तो आयनिक बंध है, और ये जो R बॉन्ड Mg है, ये सहसंयोजक बंध है। हालांकि बॉक्स थोड़ा छोटा पड़ गया है, आप आइडिया लगा लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बॉक्स में लिखनी है। सहसंयोजक बंध दुर्बल प्रकृति का होता है और आयनिक बंध होता है प्रबलतम। इसलिए रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान ये ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान रखिएगा। मैं सारी रिएक्शंस में आपको ये बातें याद कराता रहूँगा कि RMgX में R बॉन्ड Mg सहसंयोजक बंध, Mg बॉन्ड X आयनिक बंध, आयनिक बंध प्रबल है, ब्रेक नहीं होगा। R बॉन्ड Mg बॉन्ड दुर्बल है, ब्रेक होगा। मेटल Mg मतलब धातु, धातुएं होती हैं पॉजिटिव और एल्किल ग्रुप होगा नेगेटिव, लाइक दैट।
मैं चाहता हूँ ये ध्रुवीकरण भी आप पे आना चाहिए, हर रिएक्शन में काम आएगा, देखिएगा। और ये बात मेरी आप दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा, यदि गिरनियार अपगर्मक का ये बॉक्स आप जानते हैं तो 101% आपको गिरनियार अपगर्मक की रिएक्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाई चांस गिरनियार अपगर्मक की रिएक्शन आप पे नहीं भी होना स्टूडेंट्स, तो आप ये बॉक्स पुटअप करना, जीरो नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। आपकी गिरनियार अपगर्मक की रिएक्शन बिल्कुल गलत है ना, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको नंबर मिलेगा। बस ये बॉक्स डिज़ाइन करना है आपको। गिरनियार अपगर्मक सूत्र क्या होगा, RMGX। खोजकर्ता कौन है, विक्टर गिरनियार, 1900 में खोजा गया। इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1912 में। RMGX में R बॉन्ड Mg क्या है, सहसंयोजक बंध। Mg बॉन्ड X क्या है, आयनिक बंध। आयनिक बंध कैसा है, प्रबल, और ये कैसा है, ध्रुबल। ब्रेक होगा ध्रुबल बंध R बॉन्ड Mg। ये नॉलेज आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को करने से पहले गिरनियार अपगर्मक के लिए स्पेशली आनी चाहिए, आप फायदे में रहेंगे। और मैं आपको एक गाइडलाइन और देना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। रासायनिक अभिक्रियाओं में जनरली ऐसा होता है, ज़रूरत पड़ती है, जब केमिकल रिएक्शंस हम काफ़ी सारी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने का मूड होता है, तो हम एक स्लो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं ईयरपीस लगा कर कानों में। तो मैं एडवाइस करता हूँ, प्रेशर आप पे नहीं है, मेरा स्टूडेंट है चिरायु सिंघल, उसका ऑफिशियली गाना अभी अपलोड हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दूंगा। तो जब भी हो आप चिरायु सिंघल का गाना सुन सकते हैं, उससे आपको एनर्जी फील होगी। मुद्दे पे आते हैं। गिरनियार अभिकर्मक से हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो नंबर स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। ओके, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्लाइड में आपको एल्डिहाइड बनाना सिखाएंगे गिरनियार अभिकर्मक से। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, देखो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि पहले हम एल्डिहाइड बनाएंगे 2 रिएक्शन से, और फिर कीटोन बनाएंगे बाकी 2 रिएक्शन से। कुल मिला के 4 रिएक्शंस तो आपको यहाँ देखनी है। एल्डिहाइड बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन साइनाइड से एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गिरनियार अपगर्मक का कोई भी क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट कभी गलत नहीं करता और वो बॉक्स भी बनाता है। चलो मुद्दे पे आते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, आई लाइक टू से H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। इस हाइड्रोजन साइनाइड पर हमें ऐड करना है R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। क्या है ये, गिरनियार अभिकर्मक। थोड़ी सी इंग्लिश लगाते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। खोज कब हुई, 1900 में। किसने खोजा, विक्टर गिरनियार ने। नोबेल प्राइज कब मिला, 1912। ऐसे बोला करो। और पता है आपको क्या बोलना है, ये वाला बंद आयनिक बंध ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बंद सहसंयोजक बंध ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकेशन। धातु पॉजिटिव, डेल्टा लगा सकते हैं, पार्शियल डेल्टा। ये नेगेटिव। ओके, इधर कार्बन की विद्युतता का मान 2.5, नाइट्रोजन की विद्युतता का मान 3। विद्युत ऋणता का अर्थ होता है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होंगे, नाइट्रोजन की ओर। और आप जानते हैं क्यों मूव होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युतता का मान कार्बन की विद्युतता से ज़्यादा है। यदि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर मूव होते हैं तो कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, वो जिस तरफ मूव होता है उस तरफ नेगेटिव कर देता है। इलेक्ट्रॉन एन की ओर मूव हुए, नेगेटिव होना ही था। कार्बन की तरफ मूव नहीं हुए, उसे पॉजिटिव होना था। अब ये नेगेटिव डायरेक्टली जाएगा पॉजिटिव पे, बिल्कुल कॉमन सेंस है। और ये पूरा पॉजिटिव डायरेक्टली जाएगा एन नेगेटिव पे। दैट मीन्स केमिस्ट्री की पुरानी थ्योरी अप्लाई करनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इस रिएक्शन के लिए आप जो माध्यम यूज़ करते हैं वो ईथर ले सकते हैं।
जनरली अम्लीय माध्यम भी इसमें यूज़ होता है। हाइड्रोजन साइनाइड से हम एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हैं, कीटोन नहीं बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा हाइड्रोजन साइनाइड से। और इसे बनाने के लिए हमने गिरनियार अपगर्मक को ऐड किया है ईथर माध्यम में। ऐड करने का तरीका रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन साइनाइड H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन की विद्युतता का मान ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाएंगे वो नेगेटिव और जिस तरफ नहीं जाएंगे वो पॉजिटिव। गिरनियार अपगर्मक में ध्रुव फिक्स होते हैं। ये धातु है धनात्मक, जिसके बगल वाला ऋणात्मक। चाहे विद्युतता के आधार पर देख लीजिए, R में कार्बन है जिसकी विद्युतता का मान मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, तो ये तो नेगेटिव होगा ही, ये पॉजिटिव होगा। अब हमने केवल नेगेटिव को कनेक्ट किया है पॉजिटिव पे और पॉजिटिव पूरे ग्रुप को कनेक्ट किया है नेगेटिव पे। अब आप आगे देखिए मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता विदाउट चेंज। H बॉन्ड C। अब आप देखिए C पे कौन आया है, C पे आया है R, C पे आया है R। अब हम जानते हैं CNO 432 को। कार्बन के बंध कितने होते हैं 4, नाइट्रोजन के कितने होंगे 3, ऑक्सीजन के कितने होंगे 2। कॉमन सेंस लगाइएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड C पे आ गया R। देखो अब इस कार्बन के केवल और केवल 2 बंध रिप्रेजेंट हो रहे हैं, होने चाहिए 4। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। N और इस N पर क्या लगा, Mg बॉन्ड X। N पर लगा Mg बॉन्ड X। अब आप देखिए ऑल इज मेंटेन। कार्बन के बंध 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, सही है। अब यदि हम इसका करते हैं जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में, और तनु H2SO4 अम्लीय होता है जिसका साइन हम पहले से लेके चल रहे हैं। यहाँ हमने तनु H2SO4 की उपस्थिति में किया है इसका जल अपघटन। चलो याद कर लीजिए, मैं बताऊंगा 2 क्यों लेते हैं, फिलहाल याद कर लीजिए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ HOH। अब आप एक सिस्टमेटिक चीज़ देखिए, इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में है नहीं, हमें ट्रिकेबल रिएक्शन को पढ़ना है। कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये नाइट्रोजन राउंड कर दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, NH3। एक ट्रिकेबल पढ़ रहे हैं अपन, NH3। आप ये बात जानते हैं H प्लस OH माइनस, और ये कौन सा ध्रुव होता है, पॉजिटिव वाला ध्रुव होता है, एम आई राइट। और ये कौन सा ध्रुव होगा, नेगेटिव वाला ध्रुव होगा। मैं डीप नहीं ले जा रहा आपको, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि ये MgX H प्लस OH माइनस और ये OH माइनस, MgX OH माइनस अलग कर दो, MgX OH राइट, प्लस इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। इससे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। मैं रिपीट कर दूंगा, आपको ये बात ध्यान रखें, मैं रिपीट कर दूंगा ये कैसे हुआ है सब कुछ। अब आप देखिए रह क्या गया, R रह गया, R बॉन्ड C रह गया, C बॉन्ड H रह गया, डबल बॉन्ड रह गया। डबल बॉन्ड के साथ अब देखो क्या रह गया, MgX OH के साथ गया, तीनों H N के साथ अलग कर दिए। अब यहाँ केवल ऑक्सीजन रह जाता है। इस ऑक्सीजन को इस डबल बॉन्ड के नीचे एडजस्ट करिए लाइक दैट। देखो ऑल इज कंप्लीटली मेंटेन। C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ H एक तरफ R, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड। जाने कितनी बार मैंने ऑनलाइन वीडियो चैनल के माध्यम से बता दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। जब C डबल बॉन्ड होगी दोनों तरफ H होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जब दोनों तरफ R होता है तो कीटोन होता है, और जब एक तरफ R एक तरफ H होता है तो कंपाउंड एल्डिहाइड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की टेक्निक आप लोगों ने देखी, उसे हम एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, गिरनियार अपगर्मक RMgX, जिसकी नॉलेज स्टार्टिंग में काफ़ी ढंग से हमने ली है। पॉजिटिव नेगेटिव बनाए विद्युतता के आधार पे, नाइट्रोजन की विद्युतता ज़्यादा है, कार्बन की कम है, इलेक्ट्रॉन मूव नाइट्रोजन की ओर, ये माइनस ये प्लस। RMgX में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्रुवल बंद है, ये प्लस और ये माइनस,
माइनस को ऐड प्लस पे, प्लस को ऐड माइनस पे, ये आ गया। अब इसका जल अपघटन किया, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, तो जो Mg पे पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा ग्रुप और ये OH नेगेटिव ग्रुप बिल्कुल अलग, MgXOH। नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड, N और ये तीनों H, NH3। अमोनिया अलग, अभी क्या रह गया, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड। गिरनार अपघर्मक के द्वारा एल्डिहाइड के निर्माण की ये पहली रिएक्शन है। सिलेबस में 2 रिएक्शन दे रखी हैं और हमें दूसरी रिएक्शन भी आज के इस वीडियो में ही एंड करनी है, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा सा स्पीडली रन करना होगा, गौर करेंगे। एल्डिहाइड के निर्माण की सेकेंड रिएक्शन है एथिल फॉर्मेट से। हमें एथिल फॉर्मेट से गिरनार अपघर्मक के द्वारा एल्डिहाइड को फॉर्म करना है। देखो स्टूडेंट्स, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, और यदि मैं यहाँ H लगाता हूँ तो ये हो जाता है फॉर्मिक एसिड। यदि मैं यहाँ H लगाता हूँ, जब किसी अम्ल में से H हटता है तो वो 8 होता है। अब मैंने इस अम्ल में से यहाँ से H हटा दिया है तो ये हो गया फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में यदि मैं लगा देता हूँ एथिल, एथिल मीन्स C2H5, एथ मीन्स होते हैं 2 कार्बन। एथिल ग्रुप को मैंने लगा दिया तो एथिल, ये पूरा एथिल ग्रुप और ये पूरा फॉर्मेट ग्रुप। देखिए आपको याद आ जाएगा, HCOOH आपने फॉर्मिक एसिड पढ़ा है, और इस फॉर्मिक एसिड में से मैं इस H को हटा दूं तो ये वाला ग्रुप यही तो है, बैलेंस किया है हमने ओनली। इसमें हमने एथिल लगा दिया, जब किसी अम्ल में से H हटता है तो वो 8 हो जाता है। फॉर्मिक में से H हटा तो वो फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट के साथ एथिल ऐड हो गया, एथिल फॉर्मेट हो गया। अब हमें इस एथिल फॉर्मेट पर एल्डिहाइड को ऐड करना है, सॉरी गिरनार अपघर्मक को ऐड करना है। एल्डिहाइड तो बनाना है हमें। गिरनार अपघर्मक जिसकी नॉलेज हमारे पास पहले से ही है, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, माध्यम लेते हैं ईथर। ओके, अब आप देखिए ये जो गिरनार अपघर्मक है, शॉर्ट में कहते हैं GR, ग्रिग्नार्डिजेंट, इसके ध्रुवों को रट लीजिए स्टूडेंट, बहुत बार काम आएंगे। ये तो ब्रेक होगा ही नहीं, आयनिक बंध है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं टूटेगा, ये यहां से ब्रेक होगा। Mg धन, जस्ट बगल वाला ऋण, फिक्स कर लो दिमाग में, मैग्नीशियम पॉजिटिव, साइड वाला R नेगेटिव। गिरनार अपघर्मक रिएक्शंस में कभी गलती नहीं होगी, साथ में बॉक्स भी बनाना है। गिरनार अपघर्मक का सूत्र, उसका खोजकर्ता, सन, नोबेल प्राइज और ध्रुवीकरण, हर एग्जाम में बना के आना है। अच्छा चलो यहाँ देखो, C डबल बॉन्ड O, पहला बंध सिग्मा और दूसरा बंध होता है पाई। कार्बन की विद्युणता 2.5, ऑक्सीजन की विद्युणता 3.5। विद्युणताओं के बारे में मैंने ट्रिक से आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जो नए व्यूअर्स हैं वो पुराने वीडियो देखकर विद्युणता की ट्रिक को याद कर सकते हैं। कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, आसानी से खिंचने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो उस तरफ खिंचते हैं जिस तरफ विद्युणता का मान ज़्यादा होता है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की ओर, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो हो जाएगा नेगेटिव, और जिस तरफ नहीं जाएंगे वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब वही पुराना पैटर्न, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल, H जैसा है वैसा, बॉन्ड C, बॉन्ड C पॉजिटिव पे कौन आया, ये R नेगेटिव आया, C पॉजिटिव पे R नेगेटिव। बॉन्ड O, बॉन्ड C2H5 एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, CNO 432 से कार्बन के बंद होते हैं 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। कॉमन सेंस लगाना स्टूडेंट्स, 1 2 3 बंद ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 4 बंद करने के लिए डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, O। इस O पर Mg बॉन्ड X, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? तरीके से देखिए, दोबारा देख लीजिए, ये एथिल फॉर्मेट है, याद रखना पड़ेगा कैसे बना है।
HC डबल बॉन्ड O C2H5 एथिल फॉर्मेट। गिरने अरब गर्मक ऑलरेडी याद है, जाने 2500 बार आएगा पूरे सिलेबस में, याद हो जाएगा आपको। R और Mg के बीच में डिवाइडेशन लाइन, कटिंग लाइन, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव गोज टू C पॉजिटिव, Mg प्लस गोज टू O नेगेटिव। एडजस्ट करिए, आप कॉपी पे करके देखिए, ईथर ये बन जाएगा। अब आप इसे केवल गर्म कर दीजिए स्टूडेंट्स। जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये वाले ग्रुप साइड में हटके अलग हो जाएंगे, लाइक दैट। इनको अलग कर लीजिए। Mg बॉन्ड X बॉन्ड O C2H5 प्लस, अब देखो क्या रह गया, H बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड R, एक बंद दो बंद, बंद होने चाहिए 4, तो सिंगल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। और C डबल बॉन्ड O के एक तरफ R एक तरफ H, पदार्थ का नाम एल्डिहाइड, इस वाले ग्रुप का नाम मैग्नीशियम। H प्लस ऑक्सी एथॉक्सी हैलाइड, इसका नाम आएगा मैग्नीशियम एथॉक्सी हैलाइड। गिरनार अपगर्मक की बहुत सारी रिएक्शन से आपको रूबरू होना होगा, ये बताना चाहूँगा मैं आपको। गिरनार अपगर्मक छोटे टॉपिक नहीं है, गिरनार अपगर्मक बड़े टॉपिकों की कैटेगरी में आता है। फिलहाल हमने आज की वीडियो में गिरनार अपगर्मक के द्वारा एल्डिहाइड को बनाना सीखा है। हम एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से भी बना सकते हैं और हम एल्डिहाइड एथिल फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। और प्रत्येक रिएक्शन में हमें गिरनार अपगर्मक को याद रखना होगा, उसका साइडलाइन याद रखना होगा, खोजकर्ता याद रखना होगा, नोबेल प्राइज याद रखना होगा, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X में ध्रुवीकरण याद रखना होगा। गिरनार अपगर्मक के द्वारा कीटोन किस तरीके से बनाए जाते हैं उससे जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। जो वीडियो नंबर नेक्स्ट होगा उसमें आपको कीटोन बनाने के साथ साथ 99% एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां समाप्त करा दी जाएंगी। एक बहुत बड़ा टॉपिक अगले वीडियो में एंड होने वाला है। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, तो आप क्रिस्टल एकेडमी की ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। क्रिस्टल एकेडमी का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे आप जो भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं। बाकी लॉकडाउन के बाद जितने भी बैच रन होंगे वो क्रिस्टल एकेडमी पे रन होंगे, वो आपको सूचना दे दी जाएगी। तब तक आप ऑनलाइन चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो देखिए। ये भी अपना एक बैच है जिसे हमें कंप्लीट करना है। अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल गिरनार अपगर्मक की और रिएक्शंस के साथ, अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करते हुए। हैव ए गुड नाइट।